ये बात पहले एक बात समझ लो। दूसरा एक तो इंपोर्ट की बात आपने की सर, और ये कहा कि ये फ्री की रेवड़ियां बांटना बंद कर दीजिए। तीसरा कौन सा उपाय है सर? 5 उपाय बताइए आज। पहला उपाय तो आपने बता दिया कि इंपोर्ट पर इमीडिएटली प्रतिबंध लगाइए, सीड्स पर भी और जो ऑयल खरीदे जा रहे हैं उस पर भी, क्योंकि वो बीमारी भी लेके आ रहा है, और फिर बीमारी का पैसा फिर हम डॉलर में दे रहे हैं, फिर उसी पर डिपेंडेंट है, फिर फार्मा माफिया एंटर कर रहा है। अब जो तीसरा आपने कहा, तीसरा सॉल्यूशन बताइए सर। अभी देखिए, समझिए, पहली बात 1970 में ये परिस्थिति थी आशुतोष जी कि हमारा जो किसान था ना, ये बैंकों में डिपॉजिट रखने वाला था। ये बैंक के जो मैनेजर जो है ना, ये गांव खेड़े में हमारे पास में आते, हाथ जोड़ के कि साहब जी डिपॉजिट दीजिए, डिपॉजिट दीजिए। मेरे पिताजी के पास में आते थे, गांव खेड़े में घूमते थे, हर किसान के पास में जाते थे। कब जाते थे वो? ये दिवाली के आसपास में, क्योंकि तब तक के उपज आए के रहती थी और माल बिके हुआ रहता था। और उस जमाने में जो माल बिकता था ना, वो गांव खेड़े से बिकता था, मंडी में कोई माल नहीं लेके जाता था। माल किसान के घर को पड़ा रहता था, और व्यापारी का आदमी वहां आता था, दलाल, और उसके बाद में पूछता था भैया माल है क्या, गेहूं है क्या, चावल है क्या, दाल है क्या, और वहां पे भाव करके वहां से माल उठा के वो लेके जाता था, किसान नहीं जाता था। तो उसके बाद में पैसा गांव में पड़ा रहता था। फिर बैंकों के मैनेजर जाते थे, भीख मांगते थे, साहब डिपॉजिट दे तो डिपॉजिट रख दो। तो देखिए साहब, 1965-70 के दरमियान में बैंकों में डिपॉजिट रखने वाला किसान आज वो बैंकों से कर्जा ले रहा है, कर्जा फेल नहीं सकता करके वो बोलता है कि माफी दे दो भैया, माफी दे दो मालक, माफी दे दो भगवान। क्या परिस्थिति हो गई भाई? क्यों हो गए ये? तो क्यों हो गया ये पहले आप समझिए। आप पूछ रहे थे ना क्या उपाय है। देखिए, जब 1960-75 की ये दरमियान क्या परिस्थिति थी, आप आंकड़ेवारी लिखते जाइए, मैं भेजता हूं आपको। जब 1947 के अंदर आशुतोष जी $1 was equal to 1 rupee, या 1 rupee was equal to $1। 1947 में जब अंग्रेज छोड़ के गए, खंगालिए आप अपना कंप्यूटर, पूछिए गूगल को। उसके बाद में हम जानते हो गया, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। हाँ, और दूसरी परिस्थिति मैं बताता हूं। 1947 में 1 क्विंटल कपास बेचने के बाद में मेरे दादी ने 3 तोला सोना खरीदा था। उस समय पे तोला 12 ग्राम का था। 3 तोला सोना खरीदा था 1 क्विंटल कपास के ऊपर। तो 36 ग्राम सोना खरीद लिया उसने। 36 ग्राम, एक बात समझिए, 36 ग्राम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, 36 ग्राम सोना खरीदा। 1954 में जब मैं पैदा हुआ था, उस समय तक के परिस्थिति देश में आजादी होने के बाद में 47 to 54 में परिस्थिति खराब हो गई, और कितना हुआ? 36 ग्राम से मेरे दादी को 24 ग्राम सोना मिला 1 क्विंटल कपास बेचने के बाद में, समझे। और उसके बाद में 72 के अंदर हमारे यहाँ पे मोनोपोली स्कीम लग गई थी, कॉटन मोनोपोली स्कीम। 275 रुपीज क्विंटल कपास का भाव था। सोने की कीमत 190 रुपीज थी। तो 18 ग्राम सोना खरीदा था मेरे फादर ने। और उसके बाद में आज 2024 में मेरा बच्चा खरीद रहा है 1 ग्राम। तो 1947 आजादी में 36 ग्राम, बाद में 54 में 24 ग्राम, उसके बाद में 1972 में 18 ग्राम, और आज 1 ग्राम खरीद रहा है, 1 ग्राम। ये समझिए कितनी दुर्गति हो गई है ये। अब इससे आप इकोनॉमी लगा देना। दूसरा मैं आपको विषय बताता हूं। ये जब 1972 तक की ये परिस्थिति थी कि जो भी आता था उसमें खर्चा जीरो था, आउटपुट कॉस्ट जीरो थी, इनपुट कॉस्ट जीरो थी उसके अंदर की। टोटल इनपुट कॉस्ट कोई नहीं लगता था। यानी देखिए क्या लगता है, खेती में सीड घर का लगता था। उस समय पे गोबर जो था, जानवर बहुत थे तो गोबर घर का था, खाद था। और उसके बाद में लेबर जो था ना, वो लेबर हमारा अनाज पे काम करता था। तीन ही खर्चे थे, 3। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है। जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।